हाउ टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। ऐसी कौन सी एथिकल कंसिडरेशंस हैं, ये कौन सा पाथवे है जिसके बाद आप एथिकल प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं क्लिनिकल लेवल पे इन पाकिस्तान। ऐसी कौन सी डिग्रीज हैं जिनके बाद आप लोग अलाउड होते हो कि आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सको। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएससी के बाद ही आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो और अलाउड होते हो प्रैक्टिस के लिए। नो, यू आर नॉट एथिकली अलाउड टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान और मे बी एनीवेयर एल्स आफ्टर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि बैचलर्स में सिर्फ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और बेसिक्स बताई जाती हैं। यू आर नॉट taught that how to treat. आपको थेरेपी टेक्निक्स ट्रेनिंग्स कुछ भी नहीं सिखाया गया. So after 16 years of education, no one is allowed to practice in Pakistan at a clinical level और mental health disorders को treat नहीं कर सकते. So in today's video, I'm going to tell all the details. और जिनके कोई questions है, they can ask in the comment section. और चलें देखते हैं चल के क्या बात है. Assalamualaikum. I'm Sara Ahmed, consultant clinical psychologist practicing in Lahore, Pakistan, and I have this forum, The Psychologist Talk. How to become a clinical psychologist in Pakistan, और वो कौन सी unethical practices हैं जो हो रही हैं, right? Very clear answer. To practice as a clinical psychologist in Pakistan, you must have your degree in MS Clinical Psychology. That is your post-graduation degree, 18 years of education. जिसमें 1 year का theoretical course है and 1 year की training है, जिसमें 6 month adult और 6 month child sector में है, and you have a thesis as well. उसके बगैर आप लोग अलाउड नहीं है पाकिस्तान में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए. नो मैटर आपने बीएससी के बाद जितने मर्जी कोर्सेज किए हैं, नो मैटर आपने एमएस में एमएस काउंसलिंग की है, एमएस हेल्थ साइकोलॉजी की है या एमएस ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की डिग्री की है, बट टू प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए आपने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री ही परस्यू करनी है. अगर आपकी और डिग्रीज में या और कोर्सेज में इनरोलमेंट हुई है तो आप उन फील्ड में जा सकते हो, बट नॉट फॉर द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. और बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दैट पाथवे इन टुडेज वीडियो. स्पेसिफिकली मेंशनिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे बनना है. देयर इज नो लाइसेंसिंग बॉडी. अभी तक पाकिस्तान में कोई लाइसेंसिंग बॉडी नहीं है जो साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस इशू करे. बट देर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपिस्ट. उनकी मेंबरशिप आप ले सकते हो. दैट इज समहाउ बेटर टू स्टे एसोसिएटेड एंड लिंक्ड विद योर फील्ड, बट वो भी एज अ लाइसेंस नहीं है. इट्स गुड टू हैव देयर मेंबरशिप पे. सो सबसे पहले मेट्रिकुलेशन लेवल पे मैट्रिक या ओ लेवल्स में आपने साइंसेस सब्जेक्ट्स रखने हैं, बिकॉज आगे वही फिर चेन फॉलो होगी टू बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. इंटरमीडिएट लेवल पे आपने या तो एफएससी प्री मेडिकल में जाना है या फिर एफए में आपका साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ए लेवल्स में हो तो आपका या तो बायोलॉजी या फिर साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए टू फॉलो द जर्नी to be a clinical psychologist. ये बेस आपकी होनी चाहिए. Then comes your enrollment in undergraduate program जो कि BSc in psychology है. अब BSc psychology के level पे you have 2 options, BSc in applied psychology and BSc in clinical psychology. This is a 4-year degree जिसमें आपके 8 semesters होते हैं और इसमें आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं, कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं. ट्राई कि आप अपनी बीएससी ऑनर्स के साथ जितनी भी इंटर्नशिप्स हैं कर सको. ट्राई टू हैव मोर एंड मोर इंटरैक्शन, बिकॉज यहाँ से ही आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है. सो बीएससी ऑनर्स दैट इज 16 years ऑफ एजुकेशन. इसमें आप अप्लाइड या क्लिनिकल अकॉर्डिंग टू योर विल आप किसी में भी जा सकते हैं. यू कैन चेक द क्राइटेरिया ऑफ योर यूनिवर्सिटी, किसका क्या क्राइटेरिया है. आफ्टर बीएससी ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी जब आपके 16 years ऑफ एजुकेशन हो गए, इसके बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते. 16 जमातों के बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते. एथिकली आप अलाउड नहीं हो. नो मैटर आप बीएससी ऑनर्स के बाद जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, ट्रेनिंग कर लें 2 साल की 3 साल की हॉस्पिटल में विदाउट एनी डिग्री, तो फ़ायदा नहीं है. आप डिप्लोमा कर लें, कुछ भी कर लें, आफ्टर बीएससी आप एथिकली अलाउड नहीं हो. आप बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले लें, आप कोई लाइफ कोचिंग कर लें, कुछ भी कर लें, आफ्टर 16 years ऑफ एजुकेशन जो कि एक HEC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपको मिल गई है, फिर भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते. हाँ, आप और फील्ड में वैसे जा सकते हो, कुछ लर्निंग के लिए कर सकते हो, बट साइकोलॉजी की फील्ड में स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपने वो सीखा ही नहीं है. आफ्टर BSc ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी यानी कि आफ्टर 16 years ऑफ एजुकेशन जब आपकी इनरोलमेंट होती है MS क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जिसकी कंप्लीशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी
18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में ओनली MS क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हो, जिसके MS क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद आपकी 18 ईयर्स ऑफ डिग्री हो जाएगी। दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, 1 ईयर थ्योरी एंड 1.5 ईयर थ्योरी, और 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। सेकेंड ईयर में आपकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं और थीसिस भी होता है। इसके साथ साथ MS होता है ऑर्गेनाइजेशनल में, हेल्थ साइकोलॉजी में और काउंसलिंग साइकोलॉजी में। हाँ, ये MS के बाद ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अपनी अपनी स्पेशलाइज फील्ड में। MS ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फील्ड में करेंगे, वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज दे हैवंट लर्न दैट। MS हेल्थ साइकोलॉजी दे कैन ओनली ट्रीट केसेस जिनको हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं, जिनकी फिजिकल हेल्थ उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। सेम इज द केस विद MS काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। आपने जब MS काउंसलिंग की डिग्री ली है तो आप सिर्फ काउंसलिंग की फील्ड में जा सकते हो, क्लिनिकल में जाके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को उस तरह से ट्रीट करने के लिए क्लेम नहीं कर सकते। इसी के साथ आफ्टर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने MS में 3-4 आपको ऑप्शंस बताई कि MS क्लिनिकल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, MS काउंसलिंग है और MS हेल्थ है, वी हैव MPhil डिग्री। MPhil डिग्री में क्या होता है, MPhil के बाद आप सिर्फ टीचिंग लाइन में ही जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और लिमिटेड हो जाते हैं। सो पीपल हु आर वेरी ईगर फॉर रिसर्च और टीचिंग, तो वो MPhil साइकोलॉजी, MPhil अप्लाइड साइकोलॉजी और MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफाइड डिग्री है, आप उसमें जा सकते हो। और तो MPhil क्लिनिकल के बाद आप क्लिनिकल, काउंसलिंग, हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशनल, उसमें बिल्कुल भी प्रैक्टिस और डीलिंग नहीं कर सकते बिकॉज आपकी स्पेसिफिकली MPhil की डिग्री ही है। अब MPhil साइकोलॉजी, MS काउंसलिंग, MS ऑर्गेनाइजेशनल और MS हेल्थ के बाद आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट नहीं कर सकते। अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड में आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। नो मैटर आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, जितने मर्जी सर्टिफिकेशन लें, लेकिन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वही ट्रीट कर सकते हैं जिन्होंने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी की 18 years of degree ली है। अब 16 years of education के बाद you have another option that is ADCP, Advanced Diploma in Clinical Psychology. This is diploma, not a degree. ये करने के बाद आप ethically allowed होते हो to practice as a clinical psychologist in Pakistan, लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमा है, ठीक है। इसके बाद there is an option कि अगर आपने इसको डिग्री की तरफ लेके जाना है तो वी हैव दैट MS टॉप अप ऑप्शन। उसके लिए दोबारा आपको कोई यूनिवर्सिटी देखनी पड़ती है जो MS टॉप अप करवा रही है, आपको एनरोलमेंट करवानी पड़ती है, और यू नो दैट इज अनदर प्रोसीजर। आफ्टर 1.5 year और 2 years ऑफ ADCP जो भी इंस्टीट्यूशन करवा रहे हैं, यू हैव टू चेक। उसके बाद आपको 1 year का MS टॉप अप भी करना होता है। बहुत से लोग सिर्फ ADCP की तरफ इसलिए जाते हैं कि थीसिस ना करना पड़े, रिसर्च ना करनी पड़े। सो सिर्फ अगर रिसर्च और थीसिस से भागने के लिए आप ADCP कर रहे हो, सो दैट शुडंट बी द ऑप्शन। आप MS क्लिनिकल की तरफ जाएं, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। अब लेकिन हमारे बहुत से सीनियर्स और सुपरवाइजर्स ने ये किया भी हुआ है एंड दे आर डूइंग प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल्स, बट इट्स बेटर कि आप MS क्लिनिकल की तरफ जाओ ताकि आपकी डिग्री एक HSC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो। अब ADCP आप 16 years ऑफ एजुकेशन के बात कर रहे हो, MPhil साइकोलॉजी के बात कर रहे हो, या फिर MS ऑर्गेनाइजेशनल, हेल्थ एंड काउंसलिंग के बात कर रहे हो, वो टेक्निकली तो आप 16 years ऑफ एजुकेशन के बाद ही कर रहे हो ना, बीच में आपने जो सी भी डिग्री की है। यू आर एथिकली अलाउड टू प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, बट आपको उसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया और सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। बहुत जगह पे ADCP एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता जॉब्स का, या कुछ इस तरह से 18 years ऑफ एजुकेशन ही होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप MS क्लिनिकल की तरफ ही जाएं और रिसर्च को थोड़ा सा पसंद कर लें, कुछ नहीं होता। इट्स अ रियली गुड डिग्री। बाद में फिर यू हैव टू फाइट कि हमारा डिप्लोमा है, डिग्री है, हम इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। सो माई रिकमेंडेशन इज़, और मेरे सीनियर सुपरवाइजर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि इन्हांसमेंट हो रही है, चीज़ें डेवलप और ज़्यादा हो रही हैं, तो आप MS क्लिनिकल साइकोलॉजी की ऑप्शन की तरफ ही जाएं। आई होप सो थिंग्स आर क्लियर नाउ, बिकॉज ये बहुत कन्फ्यूजन है सब में। या पता नहीं कन्फ्यूजन है या नहीं है, या जिनका क्लिनिकल में नहीं हो रहा होता है, जो वैसे ही उस टाइम पे ले लेते हैं किसी में भी, उनको होता है कि हम कर लेंगे बाद में प्रैक्टिस। नहीं, यू हैव टू स्पेसिफाई कि आप क्या कर रहे हो। एवरी फील्ड हैज़ देयर ओन स्कोप। आप कर सकते हो जिसमें भी, लेकिन आप किसी और फील्ड में जाके बाद में क्लेम नहीं कर सकते या अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। यहाँ तक अभी तक की जो मैंने जर्नी बताई, आप लोग अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते, बट येस आफ्टर MS क्लिनिकल साइकोलॉजी यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस, लेकिन डॉक्टर अपने नाम के साथ आप नहीं एड अप कर सकते। बहुत से लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि PhD करने के बाद ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो, आफ्टर 18 years ऑफ एजुकेशन यू कैन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। अब PhD आ जाती है। अब PhD इन साइकोलॉजी, PhD इन अप्लाइड साइकोलॉजी एंड PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। यू हैव टू नेविगेट योर ओन पाथवे, और आपने देखना है कि आपने किस में करनी है। दैट इज एन एडवांस्ड लेवल ऑफ डिग्री।
आप इसको कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, बट ये नहीं है कि इसके बगैर क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अब पीएचडी के लिए डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हो। अब इसका क्राइटेरिया और पाथवे क्या है? इट हैज़ 1 year ऑफ कोर्स वर्क, ठीक है, और बाद में 2 to 3 years की एक्सटेंसिव रिसर्च है, आपकी पीएचडी रिसर्च है जो आपने करनी है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट रिसर्च और वो सारा आपका जो प्रोसीजर होगा, उसके बाद आप पीएचडी डिग्री होल्डर होंगे और आपके नाम के साथ लगेगा डॉक्टर। सो आई होप सो अब सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं कि हमने किस किस पाथवे से गुजर के क्या करना है। नो मैटर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, ऑन साइट क्लिनिकल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं, यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस अंटिल आपकी 18 years ऑफ एजुकेशन की डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी में नहीं हो जाती। आप लाइफ कोचिंग डिग्री कर लें, एनएलपी डिग्री हो जाए, आपकी बिहेवियर थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेशन, रेकी मास्टर, टैरेट कार्ड रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं। They are specialized in their own field and they have their credibility and importance in their own field, but they cannot claim to treat mental health disorders through therapy. All right, so I hope so हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें और क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड को वो काम दें अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ, जो कि बहुत से लोग इस फील्ड में आके यहाँ अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से इसको हार्म कर जाते हैं। सो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस इशू करने के लिए देयर इज नॉट एज सच लाइसेंसिंग बॉडी, बट येस हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि PACP पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, PPA पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, PACT पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपिस्ट। आप इन सब ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स पे जाके इनकी मेंबरशिप्स ले सकते हैं, इनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ऑब्वियसली ये कोई लाइसेंस इशू नहीं करते, बट इट इज़ रियली ग्रेट टू स्टे इन टच विद योर फील्ड और आप इनकी मेंबरशिप्स ले सकते हैं। सो दिस इज मी सारा अहमद, कंसल्टेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ दी साइकोलॉजिस्ट टॉक। आई एम वेरी मच होपफुल कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल थी। कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ईदर यू कैन कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज दी साइकोलॉजिस्ट टॉक, एंड आई एम देयर ऑन ऑल द सोशल मीडिया फॉरम्स। आप कुछ भी गाइडेंस लेने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।